तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है चिंता। निधि बेटा, ज़रा मेरे लिए एक कप चाय तो बना दे, सर में बहुत दर्द हो रहा है। नीलम जी ने बेटी निधि से कहा। वह बोली, माँ यह भाभी का काम है, मेरा नहीं, और अपना मोबाइल लेकर वहाँ से चली गई। बहू स्मृति जो कुछ दूर बैठी कपड़ों को प्रेस कर रही थी, चाय बनाने के लिए उठी तो ससुर जी ने रोक दिया। बहू तुम अपना काम करो, आज श्रीमती जी को मैं अपने हाथों की स्पेशल चाय बनाकर पिलाता हूँ, देखना सर दर्द कैसे छूमंतर हो जाएगा। कुछ ही देर में वह चाय के साथ नीलम जी के सामने खड़े थे, पर उनका ध्यान शायद कहीं और था, तो प्यार से बोली, कहाँ खो गई। उनकी आवाज़ सुनकर नीलम जी ने मायूस स्वर में कहा, मुझे तो सोच सोच कर चिंता होती है, इस लड़की का ससुराल में क्या होगा। किसी को एक गिलास पानी भी देकर खुश नहीं। सुंदर जी का भरा पूरा परिवार है, वहाँ यह कैसे निभाएगी। अभी महीने भर पहले निधि और सुंदर की सगाई हुई है, 3 महीने बाद शादी तय हो चुकी है। वह सारा दिन मंगेतर के साथ फोन पर लगी रहती है, घर के कामकाज की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती। पहले ही माँ नीलिमा के लाड़ प्यार के कारण उसे कुछ करना नहीं आता। अब जब उसके पास अवसर है यह सब सीखने का, तो वह सीखना नहीं चाहती। नीलिमा जी इसी चिंता में घुली जा रही हैं, बेटी का ससुराल में क्या होगा। सुंदर के घर में माता पिता, बड़े भैया भाभी के साथ साथ एक कुंवारी ननद और छोटा देवर भी है। क्या निधि उन सब की ज़रूरतों का ध्यान रख पाएगी। सास के रूप में उनकी अपनी बहू स्मृति से कितनी अपेक्षाएं हैं, और वह बेचारी अपनी तरफ से उन्हें पूरी करने की कोशिश भी करती है, पर फिर भी उससे भूल हो जाती है। पर यहाँ बेटी निधि तो कुछ समझना ही नहीं चाहती। वह क्यों नहीं समझ रही कि उसका रिश्ता केवल सुंदर से नहीं है, बल्कि उसके पूरे परिवार से है। सुंदर की पत्नी बनते ही वह किसी की भाभी, किसी की बहू, किसी की देवरानी खुद ब खुद बन जाएगी, और हर रिश्ते के साथ अपनी अपेक्षाएं और अपनी जिम्मेदारियां जुड़ जाएंगी। कैसे समझाऊं इस लड़की को। स्मृति जो सास की परेशानी समझ रही थी, उसने सासू माँ की मदद करने का एक उपाय खोजा। कुछ दिनों बाद निधि का जन्मदिन था। स्मृति ने उससे कहा, तुम सुंदर जी को अपने जन्मदिन पर इनवाइट करो। सुनकर निधि बहुत खुश हुई, पर फिर बोली, क्या माँ बाबूजी इसके लिए तैयार होंगे, और फिर सुंदर के घर वाले। स्मृति बोली, उन्हें बताने की क्या ज़रूरत है, तुम बस दामाद जी को बुला लो, माँ और बाबूजी को मैं समझा दूंगी। निधि मायूस होते हुए बोली, पर उनके पास समय कहाँ है। अगर घर पहुँचने में 1 मिनट की भी देरी हो जाती है तो सास फोन कर करके परेशान कर देती है। ऐसे में वह यहाँ कैसे आ सकते हैं। स्मृति बोली, फिर एक काम करो, तुम उन्हें लंच पर बुला लो। इस पर माँ बाबूजी को भी आपत्ति नहीं होगी, और लंच के लिए तो उन्हें समय मिलता ही होगा। सुंदर शहर के कॉलेज में सहायक प्रोफेसर थे। निधि चहकते हुए बोली, यह समय बिल्कुल ठीक रहेगा। इस समय वह लगभग खाली होते हैं, और जैसा कि तय हुआ था, निधि के जन्मदिन वाले दिन सुंदर जी लंच पर आए। पर यहाँ तो निधि के तोते उड़े हुए थे। माँ बोली, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, और भाभी ने बुखार का बहाना बनाकर बिस्तर पकड़ लिया। निधि खाना बाहर से मंगवाना चाहती थी, पर पिताजी ने मना कर दिया। दामाद जी पहली बार घर आ रहे हैं, अगर होटल का खाना ही खिलाना था तो घर क्यों बुलाया, उनसे बाहर ही मिल लेती। माँ रसोई में उसके साथ बैठी और उसे निर्देश देती रही, और निधि ने पहली बार अपने हाथों से खाना बनाया। उसने बहुत खुश होकर यह खाना सुंदर के आगे परोसा, और साथ ही साथ बता भी दिया कि आज सारा खाना मैंने बनाया है। सुंदर मुस्कुराते हुए बोला, चलो देखते हैं कि आपके हाथों में कितना स्वाद है। पर जैसे जैसे उसने खाना शुरू किया, खाने में कमियां निकालनी शुरू कर दी। दाल ठीक से पकी नहीं है, मटर पनीर में नमक ज़्यादा है, भिंडी थोड़ा जल गई है, रायते में मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं है, गाजर का हलवा लगता है मावा कुछ ज़्यादा ही पका दिया है, इसे चबाने के लिए दांतों को मशक्क़त करनी पड़ रही है। उसकी बातें सुनकर निधि के आंसू निकल आए और बोली, मेरा मन रखने के लिए आप थोड़ा झूठ भी नहीं बोल सकते थे। सुंदर बोला, मैं झूठ नहीं बोलता, तुमने आज जो खाना खिलाया है, अगर ऐसा खाना गलती से वहाँ बना दिया तो माँ तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अभी तुम्हारे पास बहुत समय है, सारे दिन फ़ोन पर अपना और मेरा समय खराब करने की बजाय ढंग से खाना बनाना सीख लो। अच्छा होगा कुकरीज क्लासेस ज्वाइन कर लो, और हाँ,
तुम्हारी रसोई की हालत देखकर तुम्हारी घर गृहस्थी की समझ का भी अंदाज़ा हो गया है मुझे। निधि, यह केवल हमारी शादी नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन भी है। मेरे लिए सबसे पहले मेरा परिवार और उसकी खुशियाँ हैं। जितना तुम मेरे परिवार को खुश रखोगी उतना ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार बढ़ेगा। अब चलता हूँ। और वह चले गए। निधि अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कुछ देर बाद सुंदर के मोबाइल पर किसी का मैसेज आया। लिखा था, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही ऐसी मेहमान नवाजी के लिए माफ़ी चाहती हूँ। यह मैसेज नीलिमा जी का था। सुझाव स्मृति का था, सुंदर जी को इस नाटक में शामिल करने का, बेटी को सही रास्ते पर लाने का उन्हें यही सही उपाय लगा। आज सुंदर जी की इस छोटी सी चोट के कारण निधि समय रहते संभल जाएगी तो आगे उसका भविष्य खूबसूरत हो जाएगा। अगली सुबह से निधि बिना कहे ही भाभी की हर काम में सहायता कर रही थी। अब वह समझ गई थी, अगर ससुराल में खुश रहना है तो आज और अभी से अपने आचार व्यवहार में बदलाव ज़रूरी है। तभी सब खुश रहेंगे और सबकी खुशी में ही उसकी खुशी है। उसे इस तरह काम में लगा देखकर नीलिमा जी की सारी चिंता छूमंतर हो गई। अब सही मायने में उनकी बेटी शादी योग्य हो गई है। सबसे खुशी की बात, उसे सुंदर जैसा समझदार और सहयोग करने वाला जीवन साथी मिल रहा है जो हर मुश्किल में उसका साथ देगा। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।